बृहस्पतिवार का व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती हैं, लेकिन पुरुष भी इसे रख सकते हैं। आइए आपको एक बेहद रोचक और प्रेरणादायक कथा सुनाते हैं, जिसमें भगवान विष्णु ने अपने एक परम भक्त की लाज रखी थी। बहुत पुरानी बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता और धार्मिक थी। वह हर बृहस्पतिवार को नियम पूर्वक व्रत रखती और भगवान विष्णु की पूजा करती। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान सुख से वे वंचित थे। इसी दुख में दोनों दिन रात भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहते। एक बार की बात है, बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मण की पत्नी ने व्रत रखा और भगवान का भोग लगाने के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए। अभी वह पूजा की तैयारी ही कर रही थी कि तभी एक अतिथि उनके द्वार पर आया। ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा, पहले भगवान को भोग लगा दूं, फिर अतिथि को भोजन कराऊंगी। यह सोचकर वह पूजा में व्यस्त हो गई। अतिथि बहुत देर तक इंतजार करता रहा। जब उसका धैर्य टूट गया तो वह क्रोधित होकर वापस जाने लगा। इतने में ब्राह्मण घर आ गया। उसने अतिथि को जाते देखा और दौड़कर उसे रोका। उसने बड़ी विनम्रता से अतिथि से क्षमा मांगी और उसे भोजन के लिए बैठाया। अतिथि ने भोजन तो कर लिया, लेकिन जाते जाते उसने श्राप दे दिया, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए जाओ, अब इस घर से लक्ष्मी रूठ जाएगी। अतिथि के जाने के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उन्होंने और भी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। उनका मानना था कि भगवान ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन वही अतिथि फिर से उनके द्वार पर आया। इस बार ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पहले उसका स्वागत किया, उसे भोजन कराया और बड़े आदर से रखा। अतिथि उनके व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर उससे कहा, महाराज, पिछली बार आपने हमें श्राप दिया था। हमें उस श्राप का भय नहीं है, क्योंकि हमारे आराध्य भगवान विष्णु हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं? यह सुनकर अतिथि मुस्कुराया और उसका रूप बदलने लगा। उसके चारों ओर एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। ब्राह्मण दंपति भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाया और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे विश्वास से बहुत प्रसन्न हूं। पिछली बार मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए अतिथि का रूप धारण किया था। तुम्हारी पत्नी ने पूजा के नियम का पालन किया, जो उचित था, और तुमने एक अतिथि के अपमान को रोककर मानवता का धर्म निभाया। तुम दोनों ने मेरी परीक्षा पास कर ली है। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हें न केवल पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, बल्कि तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। जो कोई भी बृहस्पतिवार का व्रत विधिपूर्वक और श्रद्धा से करेगा, उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के जीवन में खुशहाली आ गई और उन्हें पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। तभी से यह प्रथा चली आ रही है कि बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। उन्हें पीले रंग की चीजें अर्पित की जाती हैं और यह कथा सुनी जाती है। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है। बृहस्पतिवार का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जो इस संपूर्ण सृष्टि के पालनहार कहे जाते हैं। यह व्रत अत्यंत ही फलदायी माना गया है और इसे करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है।
प्रायः सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु और अटूट सौभाग्य के लिए करती हैं, लेकिन पुरुष भी इसे रख सकते हैं और भगवान विष्णु की असीम कृपा के भागी बन सकते हैं। आइए आज हम आपको इस व्रत से जुड़ी एक अत्यंत मनोहर, रोचक और प्रेरणा से भरपूर कथा सुनाते हैं, जिसमें स्वयं भगवान विष्णु ने अपने एक अनन्य भक्त की लाज रखी और उसके जीवन में नया सवेरा लाए। बहुत पुराने समय की बात है। एक सघन वन के निकट एक छोटा सा लेकिन हरा भरा नगर बसा हुआ था। उस नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण न केवल वेद पाठ में निपुण था, बल्कि हृदय से अत्यंत दयालु और भगवान विष्णु का परम भक्त भी था। उसकी पत्नी भी उसी के समान धर्मपरायण और पतिव्रता थी। उनके जीवन में केवल एक ही कमी थी, वह थी संतान सुख। इसी दुख ने उन्हें और अधिक भगवन्मय बना दिया था। वे हर बृहस्पतिवार को नियम पूर्वक व्रत रखते और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते। उनकी इस निष्ठा और अटूट विश्वास के कारण उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान की प्राप्ति न होने के कारण उनका मन हमेशा व्याकुल रहता। एक बृहस्पतिवार को ब्राह्मण की पत्नी ने सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लिया और व्रत का संकल्प लिया। उसने भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के वस्त्र धारण किए और रसोई घर में जाकर तरह तरह के पकवान बनाने लगी। केले के पत्तों पर पीले रंग के व्यंजन सजाए जाने लगे, पीले चावल, बेसन के लड्डू, चने की दाल और खीर। उसका मन आज बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसे लगा था कि आज उसकी पूजा से भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। अभी वह पूजा की थाली सजा ही रही थी कि तभी उनके द्वार पर एक अतिथि आकर खड़ा हो गया। अतिथि अत्यंत क्रोधित मुद्रा में था और उसने आते ही भोजन की मांग की। ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा, भगवान का भोग लगाए बिना किसी को भोजन कराना उचित नहीं है। पहले मैं भगवान को भोग लगाऊंगी, फिर अतिथि देव को भोजन कराऊंगी। यह सोचकर उसने अतिथि से थोड़ा धैर्य रखने का अनुरोध किया और पूजा में व्यस्त हो गई। अतिथि दरवाजे पर खड़ा इंतजार करता रहा। कुछ देर बीती, फिर बहुत देर बीत गई। जब अतिथि का धैर्य पूरी तरह से टूट गया तो उसने इसे अपना अपमान समझा। वह क्रोध से तमतमा उठा और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। इतने में ब्राह्मण कहीं बाहर से लौटा। उसने अतिथि को क्रोध में जाते देखा तो उसके पांवों तले से जमीन खिसक गई। वह दौड़कर अतिथि के पास गया और उसके चरणों में गिर पड़ा। उसने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, मुझे क्षमा करें। मेरी पत्नी ने कोई अपराध नहीं किया है। वह तो केवल भगवान को भोग लगाने की प्रतीक्षा कर रही थी। आप मेरे अतिथि हैं और आपका अपमान मेरा अपमान है। कृपया मेरे घर पर भोजन ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करें। अतिथि ने ब्राह्मण की विनम्रता देखी और उसकी बातों में आ गया। वह ब्राह्मण के घर गया और उसने भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद भी अतिथि के मन से क्रोध नहीं गया था। जाते जाते उसने ब्राह्मण को श्राप दे दिया, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मेरा अपमान किया है। मैंने इंतजार किया, लेकिन तुमने मुझे भिक्षा तक नहीं दी। इसलिए जाओ, अब इस घर से लक्ष्मी रूठ जाएगी। जो धन दौलत तुम्हारे पास है वह नष्ट हो जाएगी और तुम कंगाल हो जाओगे। यह कहकर अतिथि वहां से चला गया। अतिथि के जाने के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उन्होंने सोचा कि श्राप तो पड़ ही गया है, अब उसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका भगवान विष्णु में अटूट विश्वास था। वे जानते थे कि भगवान ही उनके रक्षक हैं। उन्होंने और भी अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दिया। अब वे हर बृहस्पतिवार को व्रत रखते और भगवान विष्णु की पूजा में घंटों बैठे रहते। उन्होंने अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था।
धीरे धीरे अतिथि के श्राप का प्रभाव होने लगा। पहले उनकी कुछ फसलें खराब हुई, फिर उनके पशु बीमार पड़ गए और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी के चेहरे पर कभी उदासी नहीं देखी गई। वे प्रतिदिन भगवान का नाम जपते और उनकी महिमा का गुणगान करते। उनके इस अडिग विश्वास को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह जाते। एक दिन फिर से वही अतिथि उनके द्वार पर आया। इस बार वह एक साधु के वेश में था। उसे देखते ही ब्राह्मण ने दौड़कर उसके चरण छुए और उसे घर के अंदर ले गया। ब्राह्मण की पत्नी ने भी उसे देखा तो वह भी उसके पैरों में गिर पड़ी। फिर उन्होंने उसे आसन पर बिठाया और उसकी सेवा में जुट गए। उन्होंने उसे भरपेट भोजन कराया और बड़े आदर से रखा। उनके इस व्यवहार को देखकर अतिथि अत्यंत प्रसन्न हुआ। भोजन करने के बाद अतिथि ने ब्राह्मण से पूछा, तुम मुझे पहचानते हो? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महाराज, आप तो वही अतिथि हैं जिन्होंने हमें श्राप दिया था, लेकिन हम आपको उसी रूप में नहीं बल्कि ईश्वर के रूप में देखते हैं। आपका आशीर्वाद हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। यह सुनकर अतिथि मुस्कुराया और उसने अपना असली रूप दिखाया। उसके चारों ओर एक दिव्य तेज फैल गया। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भगवान के दर्शन करके स्तब्ध रह गए और उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने कहा, हे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे अटूट विश्वास से अत्यंत प्रसन्न हूं। पिछली बार मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैं जानना चाहता था कि क्या तुम विपरीत परिस्थितियों में भी मुझ में आस्था बनाए रखोगे। तुमने न केवल मेरी परीक्षा पास की बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त कभी किसी संकट से विचलित नहीं होता। भगवान विष्णु ने आगे कहा, तुम्हारी पत्नी ने पूजा के नियम का पालन करना उचित समझा और तुमने अतिथि के अपमान को रोककर मानवता का धर्म निभाया। तुम दोनों ने यह सीख दी है कि भक्ति और कर्तव्य में कैसे संतुलन बनाया जाता है। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें न केवल पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी बल्कि तुम्हारे घर में फिर से लक्ष्मी का वास होगा। तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक और अमूल्य उपहार दिया। उन्होंने कहा, आज से जो भी सच्चे मन और श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत करेगा और इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी और संतान सुख की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद के साथ ही ब्राह्मण दंपति के जीवन में एक नई सुबह आई। उनकी सारी दुख दरिद्रता दूर हो गई और उनके घर में पुत्र रत्न का जन्म हुआ। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। उन्हें पीले फूल, पीले चंदन, पीले वस्त्र और पीले व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। केले के पत्ते पर भोग लगाने और फिर यह कथा सुनने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा सदैव बनी रहती है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। बृहस्पतिवार का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जो जगत के पालनहार कहे जाते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है और इसे करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। प्रायः सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु और अटूट सौभाग्य के लिए करती हैं, लेकिन पुरुष भी इसे रख सकते हैं और भगवान विष्णु की असीम कृपा के भागी बन सकते हैं। आइए आज हम आपको इस व्रत से जुड़ी एक और अत्यंत मनोहर, रोचक और प्रेरणादायक कथा सुनाते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था।
उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम वेदनिधि था। नाम बड़ा विद्वत्तापूर्ण था, लेकिन उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वह प्रतिदिन भिक्षाटन करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी सावित्री भी बड़ी धर्मपरायण और सती साध्वी स्त्री थी। दोनों के जीवन में दरिद्रता का ऐसा साया था कि कभी पेट भर भोजन नसीब होता तो कभी 2 वक्त की भूखी सोनी पड़ती थी। लेकिन इस दरिद्रता ने उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को कम नहीं किया था। वेदनिधि को पूरा विश्वास था कि उनके आराध्य भगवान विष्णु ही उनकी इस दुर्दशा का अंत कर सकते हैं। सावित्री अपने पति की इस दृढ़ भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न रहती थी, लेकिन उसका मन भी बड़ा व्याकुल रहता था। वह चाहती थी कि किसी तरह उनकी यह दरिद्रता दूर हो और वे भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। एक दिन उसने अपने पति से कहा, प्रभु, आप प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम जपते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन हमारी यह दरिद्रता जाती ही नहीं। क्या हमसे कोई त्रुटि हो रही है? वेदनिधि ने गंभीर होकर कहा, देवी, भगवान की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। हो सकता है हमारी किस्मत में अभी दुख भोगना बाकी हो, लेकिन मैंने सुना है कि बृहस्पतिवार का व्रत अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। हमें भी यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। सावित्री यह सुनकर बहुत खुश हुई। अगले ही बृहस्पतिवार से उसने व्रत रखना शुरू कर दिया। उसने अपने घर की साफ सफाई की, गाय के गोबर से लीपा और भगवान विष्णु की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित की। पूजा के लिए उसके पास कुछ नहीं था। उसने जंगल से फूल तोड़े, गेहूं के आटे का एक छोटा सा दिया बनाया और थोड़ी सी मीठी रोटी का भोग लगाया। उसने पूरे मन से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा मन है, मेरी श्रद्धा है। आप इसे स्वीकार करें और मेरे पति के चेहरे पर सदा खुशी बनाए रखें। वेदनिधि ने भी अपनी पत्नी के साथ व्रत का पालन किया। वह दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा। शाम को दोनों ने फलाहार किया। इस तरह कई बृहस्पतिवार बीत गए। उनकी आर्थिक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी शांति और संतोष का भाव आ गया था। एक दिन की बात है, वेदनिधि हमेशा की तरह भिक्षा लेने के लिए निकला। वह कई घरों में गया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। निराश होकर वह वापस लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक सुंदर युवक मिला। वह युवक अत्यंत तेजस्वी था, उसके मुख पर दिव्य आभा थी। उसने वेदनिधि से पूछा, ब्राह्मण देव, आप इतने उदास क्यों हैं? वेदनिधि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूं। भिक्षा के लिए निकला था, लेकिन आज कुछ नहीं मिला। मेरी पत्नी घर पर भूखी है और मेरे पास ले जाने के लिए कुछ नहीं है। यही सोचकर मैं दुखी हूं। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्राह्मण देव, आप चिंता न करें, मैं आपकी सहायता करूंगा। लेकिन पहले आप मुझे बताइए कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे अधिक प्रिय है। वेदनिधि ने सोचा, फिर बोला, प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अत्यंत निर्धन हूं, लेकिन अगर कुछ है तो वह है मेरी पत्नी की भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति मेरा प्रेम। यही मेरे लिए सबसे प्रिय है। युवक ने कहा, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके पास यह अनमोल धन है। आप जाइए, आज आपकी पत्नी ने जो भी भोग भगवान के लिए तैयार किया है वह अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। और हां, आप उससे कहना कि वह बृहस्पतिवार का व्रत नियमित रूप से करती रहे, इसका फल उसे अवश्य मिलेगा। इतना कहकर वह युवक वहां से चला गया।
वेदनिधि को उसकी बातों पर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सीधा अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी सावित्री बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगा रही है। उसने आज पूरी श्रद्धा से खीर और पूड़ियां बनाई थीं। वेदनिधि ने युवक की बात सावित्री को बताई। सावित्री यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु, वह कोई साधारण युवक नहीं था। वह स्वयं हमारे आराध्य भगवान विष्णु थे। उन्होंने हमें दर्शन दिए हैं। उस दिन के बाद से वेदनिधि और सावित्री के जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। वेदनिधि को किसी राजा के यहां पुरोहिताई का काम मिल गया। उनके पास धनधान्य की कोई कमी नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी भक्ति और भी अधिक दृढ़ हो गई। सावित्री ने बृहस्पतिवार का व्रत जीवन भर नियम पूर्वक किया। एक दिन फिर से वही तेजस्वी युवक उनके घर आया। इस बार वह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आया था। सावित्री ने उसे देखते ही पहचान लिया। वह उनके चरणों में गिर पड़ी। वृद्ध ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे निष्काम प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने बिना किसी फल की इच्छा के यह व्रत किया। यही सच्ची भक्ति है। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा जीवन सदा सुख शांति से भरा रहे। तुम्हारे पुत्र पौत्र भी तुम्हारी इस भक्ति को आगे बढ़ाएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और अंतर्ध्यान हो गए। वेदनिधि और सावित्री की जीवन यात्रा सुखमय हो गई। उन्होंने स्वयं भी इस व्रत को किया और दूसरों को भी इसका महत्व बताया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। उन्हें पीले फूल, पीले चंदन, पीले वस्त्र और पीले व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। केले के पत्ते पर भोग लगाने और यह कथा सुनने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा सदैव बनी रहती है, दरिद्रता दूर होती है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। बृहस्पतिवार का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जो इस संपूर्ण सृष्टि के पालनहार, संचालक और संहारकर्ता भी कहे जाते हैं। यह व्रत अत्यंत ही पुण्यदायी, फलदायी और कल्याणकारी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य विधि विधान और पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट, दुख और संकट दूर हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रायः सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु, अटूट सौभाग्य और अखंड सुहाग के लिए करती हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि पुरुष भी इसे पूरी निष्ठा के साथ रख सकते हैं और भगवान विष्णु की असीम कृपा के भागी बन सकते हैं। आइए आज हम आपको इस पवित्र व्रत से जुड़ी एक और अत्यंत मनोहर, रोचक, प्रेरणा से भरपूर और जीवन को बदल देने वाली कथा सुनाते हैं, जिसमें स्वयं भगवान विष्णु ने अपनी एक अनन्य भक्त की पुकार सुनी, उसकी भक्ति की परीक्षा ली और अंततः उसे ऐसा वरदान दिया जिससे उसका जीवन धन्य हो गया। किसी युग की बात नहीं, बल्कि उस युग की भी बात नहीं जब देवता और दानव धरती पर विचरण करते थे। उससे भी कहीं अधिक प्राचीन समय की बात है। एक विशाल और अटल साम्राज्य था, जहां सूर्य की किरणें भी आदर से सिर झुकाती थीं। उस साम्राज्य की राजधानी थी कांचीपुरी, जो अपनी भव्यता, समृद्धि और वैभव के लिए विख्यात थी। वहां के राजा थे चंद्रकेतु, जो न केवल एक प्रतापी और पराक्रमी शासक थे, बल्कि अत्यंत धर्मात्मा, प्रजापालक और न्यायप्रिय भी थे। उनकी प्रजा सुखी थी, उनके खजाने धन धान्य से भरे हुए थे और उनकी सेना अजेय थी। लेकिन इस सब के बावजूद राजा चंद्रकेतु के मन में एक गहरी पीड़ा थी, एक ऐसी पीड़ा जिसे कोई राजपाट, कोई वैभव, कोई ऐश्वर्य मिटा नहीं सकता था।
उनके कोई संतान नहीं थी। नगर की कोई गली, कोई चौराहा, कोई मंदिर ऐसा नहीं था जहां राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए मन्नत न मांगी हो। उन्होंने अनेक यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत और दान किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। रानी पद्मावती भी अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती और उनसे संतान सुख की प्रार्थना करती। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी उनकी झोली खाली ही रही। एक दिन राजा चंद्रकेतु अत्यंत दुखी मन से अपने राज्य के बाहर घूमने निकले। वह जंगल की ओर चले गए। घने जंगल में भटकते भटकते वह एक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक अत्यंत तेजस्वी ऋषि ध्यान में लीन हैं। राजा ने कुछ दूर खड़े होकर हाथ जोड़ लिए। कुछ देर बाद ऋषि ने अपनी आंखें खोली और राजा की ओर देखा। राजा ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। ऋषि ने राजा के मन की बात भांप ली। उन्होंने कहा, राजन, मैं जानता हूं तुम्हारे मन की व्यथा। तुम्हारे राज्य में कोई कमी नहीं, फिर भी तुम दुखी हो। इसका कारण संतान की प्राप्ति न होना है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इसी दुख में यहां भटकता हुआ आपके पास पहुंचा हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो सके। ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में एक बहुत बड़ा मंदिर है भगवान विष्णु का। वहां प्रतिदिन हजारों लोग दर्शन करने जाते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उस मंदिर में भगवान की मूर्ति के साथ एक अन्याय भी हो रहा है? राजा चौंक गए। उन्होंने पूछा, हे महर्षि, वह कैसा अन्याय? कृपया मुझे बताइए। ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हारे राज्य के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ उनकी पत्नी माता लक्ष्मी की मूर्ति नहीं है। यह बहुत बड़ी कमी है। जहां लक्ष्मी नहीं, वहां विष्णु अधूरे हैं। और जहां विष्णु अधूरे, वहां सुख समृद्धि कैसे आ सकती है? तुम्हारे निःसंतान होने का यह भी एक कारण हो सकता है। तुम जाओ और उस मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करवाओ। उसके बाद विधि विधान से दोनों की पूजा करो। साथ ही प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखो और भगवान विष्णु की विशेष पूजा करो। इस व्रत का महत्व अत्यंत अधिक है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। ऋषि के आशीर्वाद से राजा चंद्रकेतु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि के चरण छुए और वापस अपनी राजधानी लौट आए। लौटते ही उन्होंने राज्य के सबसे बड़े मंदिर में माता लक्ष्मी की भव्य मूर्ति स्थापित करवाई। उस दिन बृहस्पतिवार था। राजा और रानी ने स्वयं व्रत रखा और विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की। उन्होंने भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले चंदन और पीले व्यंजन अर्पित किए। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। राजा ने आदेश दिया कि राज्य के सभी लोग इस व्रत को करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। राजा के इस कार्य से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात राजा को स्वप्न हुआ। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे समर्पण से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने मेरे मंदिर में मेरी प्रियतमा का स्थान सुनिश्चित किया है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वह तुम्हारे राज्य का उत्तराधिकारी होगा और उसके नाम से इस राज्य की कीर्ति चारों ओर फैलेगी। साथ ही तुम्हारे राज्य में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी सदैव तुम्हारे घर में निवास करेंगी। राजा की नींद खुली तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं बल्कि अपार हर्ष और भगवान की कृपा के थे।
उन्होंने रानी को यह सपना बताया। रानी भी बहुत प्रसन्न हुई। ठीक 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने बड़ा भव्य उत्सव मनाया। उन्होंने हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया और गरीबों में अन्न और वस्त्र बांटे। लेकिन इतने पर भी राजा की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते और हर बृहस्पतिवार को व्रत रखते। एक बार फिर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। इस बार भगवान ने कहा, राजन, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वही है जो सुख में भी भगवान को न भूले और दुख में भी उनका स्मरण करता रहे। तुम्हारे इस व्रत और पूजा से मैं इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हें एक और वरदान देना चाहता हूं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मुझे पहले ही सब कुछ दे दिया है। आपकी कृपा से मेरे पास पुत्र है, धन है, राज्य है, सब कुछ है। मैं और क्या मांगूं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी यही संतुष्टि और तुम्हारा यही निस्पृह भाव सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि जो कोई भी सच्चे मन और श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत करेगा, उसके घर में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, संतान सुख की प्राप्ति होगी और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। राजा चंद्रकेतु और उनकी रानी पद्मावती ने सुखपूर्वक राज्य किया। उनके पुत्र ने बड़ा होकर राज्य को और भी अधिक समृद्ध बनाया। राजा ने स्वयं भी जीवन भर यह व्रत किया और अपनी प्रजा को भी इसका महत्व बताया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। उन्हें पीले फूल, पीले चंदन, पीले वस्त्र और पीले व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। केले के पत्ते पर भोग लगाने और यह कथा सुनने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा सदैव बनी रहती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है, दरिद्रता दूर होती है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। बृहस्पतिवार का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जो इस संपूर्ण सृष्टि के पालनहार, संचालक और संहारकर्ता भी कहे जाते हैं। यह व्रत अत्यंत ही पुण्यदायी, फलदायी और कल्याणकारी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य विधि विधान और पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट, दुख और संकट दूर हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रायः सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु, अटूट सौभाग्य और अखंड सुहाग के लिए करती हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि पुरुष भी इसे पूरी निष्ठा के साथ रख सकते हैं और भगवान विष्णु की असीम कृपा के भागी बन सकते हैं। समय का चक्र अनवरत चलता रहता है। कभी यह सुख लाता है तो कभी दुख, कभी यह मिलन की बेला होती है तो कभी वियोग की। लेकिन इन सब के बीच एक चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदलती, वह है भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास। यह कथा ऐसे ही एक अटूट विश्वास और असीम भक्ति की है, जिसने न केवल एक व्यक्ति का जीवन बदल दिया, बल्कि एक पूरे राज्य की किस्मत चमका दी। यह कथा है राजकुमारी इंदुमती और राजकुमार सुदर्शन की, जिनके जीवन ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान विष्णु की कृपा से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय भारतवर्ष में अनेक छोटे बड़े राज्य थे। उन्हीं में से एक था अवंती नामक राज्य, जो अपनी समृद्धि, वैभव और सांस्कृतिक धरोहर के लिए विख्यात था। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, जो सरस्वती नदी के तट पर बसी हुई थी। वहां के राजा थे वीरसेन, जो एक पराक्रमी योद्धा, कुशल प्रशासक और न्यायप्रिय शासक थे। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी थी,
व्यापार फल फूल रहा था और कला संस्कृति का विकास हो रहा था। राजा वीरसेन की एकमात्र संतान थी राजकुमारी इंदुमती, जो अपने नाम के अनुरूप ही चंद्रमा के समान सुंदर, सरस्वती के समान विदुषी और लक्ष्मी के समान गुणवती थी। राजकुमारी इंदुमती जब युवा हुई तो उसके रूप यौवन और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अनेक राजाओं और राजकुमारों ने उससे विवाह की इच्छा व्यक्त की। राजा वीरसेन भी अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश में थे। उन्होंने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन करने का निर्णय लिया। दूर दूर से राजा, महाराजा, राजकुमार और युवा योद्धा उज्जैनी में एकत्रित हुए। सभी राजकुमारी इंदुमती की सुंदरता के किस्से सुन चुके थे और उसे पाने के लिए बेताब थे। स्वयंवर का दिन आया। सभा में सैकड़ों राजकुमार और युवा योद्धा उपस्थित थे। राजकुमारी इंदुमती हाथ में वरमाला लिए सभा में आई। उसने एक एक कर सभी राजकुमारों को देखा। उनमें से कुछ अत्यंत सुंदर थे, कुछ अत्यंत बलशाली, कुछ अत्यंत धनवान। लेकिन राजकुमारी के मन को कोई भी राजकुमार नहीं भा रहा था। वह निराश होकर वापस लौटने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर सभा के एक कोने में बैठे एक युवक पर पड़ी। वह युवक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। उसका मुख कमल के समान कोमल था, उसकी आंखें मृग के समान विशाल और गहरी थीं और उसके शरीर पर साधारण वस्त्र थे। वह किसी राजकुमार की तरह नहीं बल्कि एक साधारण युवक की तरह दिख रहा था। लेकिन उसके मुख पर एक दिव्य आभा थी जो उसे अन्य सभी से अलग कर रही थी। राजकुमारी इंदुमती ने अपनी सखी से पूछा, वह युवक कौन है? सखी ने कहा, राजकुमारी, वह है राजकुमार सुदर्शन, जो एक छोटे से राज्य के राजकुमार हैं। उनका राज्य अत्यंत छोटा और गरीब है। वह स्वयं भी साधारण जीवन बिताते हैं। उनके पास कोई वैभव नहीं, कोई धन दौलत नहीं। लेकिन राजकुमारी का मन तो राजकुमार सुदर्शन पर आ चुका था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वरमाला राजकुमार सुदर्शन के गले में डाल दी। सभा में हड़कंप मच गया। सभी राजकुमार निराश और क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा वीरसेन का विरोध किया और कहा, यह अन्याय है। एक गरीब राजकुमार को हम सब पर वरीयता दी गई। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। राजा वीरसेन भी अपनी पुत्री के इस निर्णय से हैरान थे। उन्होंने इंदुमती से पूछा, पुत्री, तूने ऐसा निर्णय क्यों लिया? इनमें से कोई भी राजकुमार इस युवक से 1000 गुना अधिक धनवान और बलशाली है। राजकुमारी इंदुमती ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, धन और बल तो नश्वर हैं। यह आज हैं, कल नहीं। मैंने उस युवक के मुख पर जो दिव्य तेज देखा, वह किसी राजकुमार के मुख पर नहीं था। मुझे विश्वास है कि वह कोई साधारण युवक नहीं है। उसके भीतर कुछ ऐसा है जो उसे असाधारण बनाता है। राजा वीरसेन ने अपनी पुत्री की बात मान ली। राजकुमारी इंदुमती का विवाह राजकुमार सुदर्शन के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजकुमार सुदर्शन अपनी नवविवाहित पत्नी को लेकर अपने राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में घने जंगल पड़ते थे। वे घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे कि अचानक कुछ डाकुओं ने उनका रास्ता रोक लिया। डाकुओं के सरदार ने ललकार कर कहा, ठहरो। यदि जान बचानी है तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब हमें दे दो। राजकुमार सुदर्शन के पास कुछ नहीं था। उनके पास तो बस एक घोड़ा था और उनकी पत्नी के पास कुछ आभूषण। उन्होंने डाकुओं से कहा, हमारे पास कुछ नहीं है। हम एक गरीब राजकुमार और उसकी पत्नी हैं। डाकुओं ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने राजकुमारी इंदुमती के आभूषण छीन लिए और घोड़ा भी ले लिया। राजकुमार सुदर्शन और राजकुमारी इंदुमती को लूटकर वहां अकेला छोड़ दिया। दोनों पैदल ही आगे बढ़े।
कई दिनों तक चलने के बाद वे राजकुमार सुदर्शन के राज्य की सीमा में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर राजकुमारी इंदुमती स्तब्ध रह गई। वहां न कोई भव्य महल था, न सुंदर बगीचे, न समृद्ध बाजार। वहां तो बस कुछ झोपड़ियां थीं और कुछ गरीब किसान खेतों में काम कर रहे थे। राजकुमारी ने पूछा, स्वामी, यह क्या? आपका राज्य कहां है? राजकुमार सुदर्शन ने दुखी होकर कहा, प्रिय, यही मेरा राज्य है। यह एक छोटा सा गांव है जो कभी समृद्ध था, लेकिन कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है। फसलें नहीं होती, पशु मर जाते हैं और लोग भूखे मर रहे हैं। मैं उनकी सहायता करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। राजकुमारी इंदुमती ने कहा, स्वामी, चिंता मत करो। जहां पति है वहां पत्नी का भी कर्तव्य है। हम मिलकर इस राज्य को फिर से समृद्ध बनाएंगे। राजकुमार सुदर्शन ने कहा, लेकिन यह कैसे संभव है? हमारे पास कुछ नहीं है। राजकुमारी ने कहा, स्वामी, आपके पास आपकी भक्ति है, आपका साहस है और आपका परिश्रम है, और मेरे पास मेरा विश्वास है। बस इतना ही काफी है। हम प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। वह हमारी सहायता अवश्य करेंगे। उस दिन बृहस्पतिवार था। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, स्वामी, आज बृहस्पतिवार है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। आइए हम आज से बृहस्पतिवार का व्रत रखना शुरू करें। मैंने सुना है कि यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है। राजकुमार सुदर्शन ने कहा, प्रिय, तुम ठीक कहती हो। हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। उस दिन से राजकुमार सुदर्शन और राजकुमारी इंदुमती ने बृहस्पतिवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। उनके पास पूजा के लिए कुछ नहीं था। राजकुमारी ने जंगल से पीले फूल तोड़े, गेहूं के आटे का एक दिया बनाया और थोड़ी सी खीर बनाई। उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया और उसमें भगवान विष्णु की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित की। वह प्रतिदिन उस मूर्ति की पूजा करते और भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है। बस हमारा मन है, हमारी श्रद्धा है। आप इसे स्वीकार करें और हमारे राज्य को फिर से समृद्ध बनाएं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमार सुदर्शन और राजकुमारी इंदुमती का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते और बृहस्पतिवार का व्रत रखते। उनकी इस निष्ठा और समर्पण को देखकर गांव के लोग भी प्रभावित हुए और वे भी धीरे धीरे इस व्रत को करने लगे। एक दिन की बात है। राजकुमार सुदर्शन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। अचानक उनकी नजर एक बूढ़े ऋषि पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। ऋषि अत्यंत कमजोर और क्षीण दिख रहे थे। राजकुमार ने उनके पास जाकर पूछा, हे महर्षि, आप यहां अकेले क्यों बैठे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ऋषि ने कहा, पुत्र, मैं कई दिनों से भूखा हूं। इस जंगल में मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। राजकुमार सुदर्शन के पास उस समय कुछ नहीं था। उन्होंने ऋषि से कहा, हे महर्षि, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यदि आप मेरे साथ मेरे गांव चलें तो मैं आपको भोजन करा सकता हूं। ऋषि ने कहा, पुत्र, मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि चल नहीं सकता। यदि तुम मुझे यहीं कुछ खाने को दिला दो तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। राजकुमार सुदर्शन ने सोचा, उनके पास कुछ नहीं था।
लेकिन उन्हें याद आया कि उनकी पत्नी ने आज बृहस्पतिवार के व्रत के लिए कुछ खीर बनाई थी जो भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती। वह दौड़कर गांव गए और अपनी पत्नी से सारी बात कही। राजकुमारी इंदुमती ने कहा, स्वामी, यह खीर तो भगवान को भोग लगाने के लिए है। पहले हम भगवान को भोग लगाएंगे, फिर ऋषि को भोजन कराएंगे। राजकुमार ने कहा, प्रिय, ऋषि बहुत कमजोर हैं। वह अधिक देर तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम पहले उन्हें भोजन करा दें, फिर भगवान के लिए नई खीर बना देंगे। भगवान तो हृदय में बसते हैं, वह हमारी भावना को समझेंगे। राजकुमारी ने अपने पति की बात मान ली। उन्होंने वह खीर एक पत्तल में रखी और राजकुमार उसे लेकर जंगल की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने ऋषि को खीर खिलाई। खीर खाते ही ऋषि के चेहरे पर तेज आ गया। उन्होंने राजकुमार से कहा, पुत्र, तुमने आज मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे राज्य में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इतना कहकर ऋषि ने अपना असली रूप दिखाया। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। राजकुमार सुदर्शन भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाया और कहा, सुदर्शन, मैं तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे त्याग और तुम्हारे समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने अपने पेट की चिंता किए बिना एक भूखे ऋषि को भोजन कराया। यह सबसे बड़ा पुण्य है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध हो जाएगा। यहां बारिश होगी, फसलें उगेंगी और लोग सुखी होंगे। और हां, जो कोई भी बृहस्पतिवार का व्रत श्रद्धापूर्वक करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। राजकुमार सुदर्शन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह दौड़कर गांव गए और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसी दिन से राजकुमार सुदर्शन के राज्य में बदलाव आना शुरू हुआ। आसमान में बादल छा गए और मूसलाधार बारिश हुई। सूखी धरती हरी भरी हो गई। किसानों ने खेतों में फसलें बोईं और अच्छी पैदावार हुई। धीरे धीरे वह छोटा सा गांव एक समृद्ध नगर में बदल गया। लोग सुखी और संपन्न हो गए। राजकुमार सुदर्शन और राजकुमारी इंदुमती ने जीवन भर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उन्होंने एक भव्य मंदिर बनवाया जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्तियां स्थापित की गईं। प्रत्येक बृहस्पतिवार को वहां विशेष पूजा का आयोजन होता और हजारों लोग दर्शन करने आते। राजकुमार सुदर्शन की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। वह एक आदर्श राजा बने जिन्होंने न केवल अपने राज्य को समृद्ध किया बल्कि लोगों को भक्ति और धर्म का मार्ग भी दिखाया। एक दिन राजकुमारी इंदुमती ने अपने पति से कहा, स्वामी, भगवान विष्णु की कृपा से हमारा जीवन सुखमय हो गया है, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम उनकी और भी अधिक सेवा करें। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी भक्ति और भी अधिक प्रगाढ़ हो। राजकुमार सुदर्शन ने कहा, प्रिय, तुम सही कहती हो, लेकिन हम और क्या कर सकते हैं? हम तो प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं, उनका नाम जपते हैं, उनके गुण गाते हैं। राजकुमारी ने कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। हमें उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले चंदन और पीले व्यंजन अर्पित करने चाहिए। साथ ही हमें इस व्रत की कथा को लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि और भी लोग इस व्रत को कर सकें और भगवान की कृपा के भागी बन सकें। राजकुमार सुदर्शन ने अपनी पत्नी की बात मानी। उन्होंने राज्य के सभी लोगों को बृहस्पतिवार के व्रत का महत्व समझाया और उन्हें इस व्रत को करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह व्रत लोकप्रिय हो गया। हर घर में बृहस्पतिवार को विशेष पूजा होती, पीले व्यंजन बनते और भगवान विष्णु की कथा सुनी जाती।
एक बार फिर भगवान विष्णु ने राजकुमार सुदर्शन और राजकुमारी इंदुमती को दर्शन दिए। इस बार वह एक ब्राह्मण के रूप में आए थे। उन्होंने कहा, सुदर्शन, इंदुमती, मैं तुम दोनों की भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने न केवल स्वयं इस व्रत को किया बल्कि दूसरों को भी इसका महत्व बताया। यह सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे राज्य में सदा सुख शांति बनी रहेगी। तुम्हारे वंशज भी इस व्रत को करते रहेंगे और तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी। राजकुमार सुदर्शन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी कृपा से हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन हम एक वरदान और मांगना चाहते हैं। कृपया हमें यह बताएं कि इस व्रत को करने की सही विधि क्या है, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां इसे सही तरीके से कर सकें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, सुदर्शन, तुम्हारी यह इच्छा अत्यंत प्रशंसनीय है। सुनो, बृहस्पतिवार के व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर की साफ सफाई करें और पूजा स्थल को गाय के गोबर से लीपें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उन्हें पीले पुष्प, पीला चंदन, पीले वस्त्र अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। भगवान को पीले व्यंजन जैसे बेसन के लड्डू, चने की दाल, पीले चावल, खीर आदि का भोग लगाएं। भोग केले के पत्ते पर लगाएं। इसके बाद बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुने या पढ़े। अंत में आरती करें और भगवान से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। इस दिन केवल एक बार फलाहार करें या व्रत खोलें। व्रत खोलते समय भी पीले व्यंजनों का ही सेवन करें। जो कोई भी इस विधि से बृहस्पतिवार का व्रत करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, संतान सुख मिलेगा और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। राजकुमार सुदर्शन और राजकुमारी इंदुमती ने इस विधि से जीवन भर व्रत किया। उनके राज्य में सदा सुख शांति बनी रही। उनके पुत्र पौत्र भी इस व्रत को करते रहे और उनकी कीर्ति अमर हो गई। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। उन्हें पीले फूल, पीले चंदन, पीले वस्त्र और पीले व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। केले के पत्ते पर भोग लगाने और यह कथा सुनने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा सदैव बनी रहती है, दरिद्रता दूर होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस प्रकार यह पवित्र और प्रेरणादायक कथा समाप्त होती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की भक्ति में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। सच्चे मन और श्रद्धा से की गई पूजा का फल अवश्य मिलता है। चाहे आपके पास कुछ भी न हो, लेकिन यदि आपके पास भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास है तो आपके जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। बृहस्पतिवार का व्रत इसी विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। बृहस्पतिवार का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जो इस संपूर्ण सृष्टि के पालनहार, संचालक और संहारकर्ता भी कहे जाते हैं। यह व्रत अत्यंत ही पुण्यदायी, फलदायी और कल्याणकारी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य विधि विधान और पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट, दुख और संकट दूर हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रायः सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु, अटूट सौभाग्य और अखंड सुहाग के लिए करती हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि पुरुष भी इसे पूरी निष्ठा के साथ रख सकते हैं और भगवान विष्णु की असीम कृपा के भागी बन सकते हैं। प्रत्येक दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है। प्रत्येक वार का अपना एक विशिष्ट देवता होता है।
और प्रत्येक व्रत की अपनी एक अलग कथा होती है। इन्हीं व्रतों में से एक है बृहस्पतिवार का व्रत, जो न केवल भारतवर्ष में बल्कि संपूर्ण विश्व में लाखों लोगों द्वारा श्रद्धापूर्वक किया जाता है। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आस्था, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, यदि हमारा भगवान में अटूट विश्वास है तो हर संकट दूर हो सकता है, हर दुख समाप्त हो सकता है और हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आज हम आपको एक ऐसी ही अद्भुत, प्रेरणादायक और रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं, जो बृहस्पतिवार के व्रत से जुड़ी है। यह कथा है एक साधारण लकड़हारे की, जिसकी भक्ति और समर्पण ने न केवल उसका जीवन बदल दिया, बल्कि एक पूरे राज्य का भाग्य भी चमका दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की कृपा पाने के लिए न धन की आवश्यकता है, न वैभव की, न ऊंचे पद की। केवल सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। बहुत समय पहले की बात है। उस समय भारतवर्ष में अनेक छोटे बड़े राज्य थे। उन्हीं राज्यों में से एक था मगध नामक प्रसिद्ध और पराक्रमी राज्य। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो अपनी भव्यता, समृद्धि और वैभव के लिए सारे भारतवर्ष में विख्यात थी। वहां के राजा थे धर्मपाल, जो न केवल एक कुशल शासक थे, बल्कि अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और प्रजापालक भी थे। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी थी, व्यापार फल फूल रहा था, कला संस्कृति का विकास हो रहा था और राज्य की सीमाएं सुरक्षित थीं। राजा धर्मपाल के दरबार में अनेक विद्वान, मंत्री, सेनापति और सलाहकार थे, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख थे महामंत्री रत्नाकर। रत्नाकर अत्यंत बुद्धिमान, कुशल और नीतिज्ञ थे। राजा उन पर पूरा विश्वास करते थे और राज्य के सभी महत्वपूर्ण कार्य उनकी सलाह से ही करते थे। महामंत्री रत्नाकर के पास अपार धन संपत्ति थी, विशाल भवन थे, अनेक सेवक सेविकाएं थीं, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। महामंत्री रत्नाकर और उनकी पत्नी सुशीला इस बात से अत्यंत दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक व्रत उपवास किए, अनेक तीर्थों की यात्रा की, अनेक दान पुण्य किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उनकी यह दुखती रग उन्हें हर समय व्याकुल किए रहती थी। एक दिन महामंत्री रत्नाकर अपनी पत्नी सुशीला के साथ राजमहल में गए। वहां उन्होंने देखा कि राजा धर्मपाल और रानी वसुंधरा अपने पुत्र राजकुमार विक्रम के साथ बैठे हैं। राजकुमार विक्रम अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान बालक था। उसे देखकर सुशीला की आंखें भर आईं। उसने अपने पति से कहा, प्रभु, देखिए राजा रानी कितने भाग्यशाली हैं। उनके पास सब कुछ है और सबसे बड़ी चीज, उनके पास एक पुत्र है। हमारे पास धन है, वैभव है, मान सम्मान है, लेकिन संतान नहीं है। यह धन वैभव किस काम का जब हमारी गोद खाली हो। महामंत्री रत्नाकर ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, सुशीला, तुम व्यर्थ ही दुखी होती हो। जो भगवान की इच्छा होती है वही होता है। हमने तो हर संभव प्रयास कर लिया, अब भगवान की इच्छा पर ही सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लेकिन सुशीला का मन नहीं माना। उसने कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि एक महात्मा इस नगर में आए हुए हैं। वह अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी हैं। चलिए हम उनके पास चलते हैं, शायद वह हमें कोई उपाय बताएं। महामंत्री ने अपनी पत्नी की बात मान ली। दोनों उस महात्मा के पास गए। महात्मा ने उन्हें देखा और उनके मन की बात भांप ली। उन्होंने कहा, रत्नाकर, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो। तुम संतान सुख चाहते हो, लेकिन बताओ तुमने संतान प्राप्ति के लिए क्या क्या किया है। महामंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महात्मन, हमने सब कुछ किया है।
अनेक व्रत उपवास किए, अनेक तीर्थों की यात्रा की, अनेक दान पुण्य किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। महात्मा ने कुछ देर ध्यान किया, फिर बोले, रत्नाकर, तुमने सब कुछ किया, लेकिन एक व्रत ऐसा है जो तुमने नहीं किया। वह है बृहस्पतिवार का व्रत, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। जो कोई भी सच्चे मन और श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुम यह व्रत करो, विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करो, उन्हें पीले फूल, पीले वस्त्र, पीले चंदन और पीले व्यंजन अर्पित करो। और हां, इस व्रत की कथा भी सुनो। ऐसा करने से निश्चित ही तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। महात्मा की बात सुनकर महामंत्री रत्नाकर और उनकी पत्नी सुशीला बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा के चरण छुए और आशीर्वाद लिया। अगले ही दिन से उन्होंने बृहस्पतिवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। उस समय नगर के बाहर एक घने जंगल में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था वनपाल। वनपाल अत्यंत गरीब था। वह प्रतिदिन जंगल में जाता, लकड़ियां काटता, उन्हें नगर में बेचता और जो कुछ मिलता उससे अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। उसकी पत्नी का नाम था वनमाला। वह भी अपने पति के समान ही सरल, सात्विक और भगवान में आस्था रखने वाली स्त्री थी। वनपाल और वनमाला के पास न धन था, न वैभव, न कोई सुख सुविधा। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनके पास खाने के लिए हमेशा पर्याप्त भोजन नहीं होता था। कभी एक वक्त मिलता तो कभी 2 वक्त भूखे सोना पड़ता। लेकिन इस दरिद्रता और अभाव ने उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को कम नहीं किया था। वनपाल को पूरा विश्वास था कि भगवान विष्णु ही उनके रक्षक हैं और एक दिन वह उनकी इस दुर्दशा का अंत अवश्य करेंगे। एक बृहस्पतिवार की सुबह थी। वनमाला ने अपने पति से कहा, प्रभु, आज बृहस्पतिवार है। मैंने सुना है कि यह दिन भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। आज हम भी उनकी पूजा करेंगे। वनपाल ने कहा, प्रिय, हमारे पास पूजा के लिए क्या है? न फूल हैं, न धूप, न दीप, न भोग के लिए कुछ। हम कैसे पूजा करेंगे? वनमाला ने कहा, प्रभु, पूजा के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। पूजा के लिए तो केवल मन की शुद्धता और भगवान के प्रति प्रेम की आवश्यकता होती है। हम जंगल से फूल तोड़ लाएंगे, मिट्टी का दिया बना लेंगे और जो कुछ हमारे पास है उसे भगवान को अर्पित कर देंगे। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भोग के नहीं। वनपाल ने अपनी पत्नी की बात मान ली। वनमाला ने उस दिन व्रत रखा। उसने झोपड़ी की साफ सफाई की, गाय के गोबर से लीपा और एक छोटा सा चबूतरा बनाया। उस पर उसने भगवान विष्णु की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित की। वनपाल जंगल से पीले फूल ले आया। वनमाला ने मिट्टी का एक छोटा सा दिया बनाया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला और बाती जलाई। उसके पास भोग के लिए कुछ नहीं था। उसने जंगली फलों का भोग लगाया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है। बस मेरा मन है, मेरी श्रद्धा है। आप इसे स्वीकार करें और मेरे पति को सुखी रखें। वनपाल ने भी अपनी पत्नी के साथ व्रत का पालन किया। वह दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा। शाम को दोनों ने फलाहार किया। इस तरह वनपाल और वनमाला ने हर बृहस्पतिवार को यह व्रत करना शुरू कर दिया। उनके पास पूजा के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उनकी श्रद्धा और भक्ति में कोई कमी नहीं थी। एक दिन की बात है। वनपाल हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसने देखा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण एक पेड़ के नीचे बैठा है।
ब्राह्मण अत्यंत कमजोर और क्षीण दिख रहा था। उसके शरीर में जान नहीं लग रही थी। वनपाल ने उसके पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप यहां अकेले क्यों बैठे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ब्राह्मण ने कहा, पुत्र, मैं कई दिनों से भूखा हूं। इस जंगल में मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। मैं चल भी नहीं सकता। वनपाल के पास उस समय कुछ नहीं था। उसने सोचा, मेरे पास तो आज कमाई का भी कुछ नहीं है, लकड़ियां भी नहीं काटी हैं। लेकिन इस ब्राह्मण को भूखा नहीं देखा जा सकता। उसने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूं। वनपाल दौड़ता हुआ अपनी झोपड़ी में गया। वनमाला से सारी बात कही। वनमाला ने कहा, प्रभु, हमारे पास तो केवल उतना ही भोजन है जो आज शाम को हमें खाना था। वह भी बहुत कम है। उसे हम ब्राह्मण को दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? वनपाल ने कहा, प्रिय, ब्राह्मण को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान स्वयं ब्राह्मण के रूप में आते हैं। हम आज भूखे रह लेंगे, लेकिन इस ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। और आज बृहस्पतिवार भी है। यह और भी अधिक पुण्य का दिन है। वनमाला ने अपने पति की बात मान ली। उसने जो कुछ भी भोजन था एक पत्तल में रखा और वनपाल उसे लेकर जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उसने ब्राह्मण को भोजन कराया। भोजन करते ही ब्राह्मण के चेहरे पर तेज आ गया। उसने वनपाल से कहा, पुत्र, तुमने आज मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम जो भी काम करोगे उसमें सफलता मिलेगी। इतना कहकर ब्राह्मण ने अपना असली रूप दिखाया। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। वनपाल भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने उसे उठाया और कहा, वनपाल, मैं तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे त्याग और तुम्हारे समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने अपने पेट की चिंता किए बिना एक भूखे ब्राह्मण को भोजन कराया। यह सबसे बड़ा पुण्य है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। आज से तुम न केवल धनवान बनोगे बल्कि तुम्हारा नाम और यश भी दूर दूर तक फैलेगा। भगवान विष्णु ने आगे कहा, और हां, तुमने बृहस्पतिवार का व्रत जिस श्रद्धा और भक्ति से किया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो कोई भी इस व्रत को सच्चे मन से करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। वनपाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह दौड़कर अपनी झोपड़ी में गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उस दिन के बाद से वनपाल के जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। अगले ही दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काटने गया तो उसे जमीन में एक घड़ा मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। वनपाल ने वह घड़ा उठाया और नगर में ले गया। उसने उन सिक्कों से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार फैलने लगा। वह दिन प्रतिदिन अधिक समृद्ध होता गया। कुछ ही वर्षों में वनपाल नगर का एक प्रतिष्ठित और धनवान व्यापारी बन गया। उसने एक बड़ा भवन बनवाया, अनेक सेवक सेविकाएं रखीं और उसकी गिनती नगर के श्रेष्ठियों में होने लगी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वनपाल और वनमाला की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते और हर बृहस्पतिवार को व्रत रखते। वनपाल की इस उन्नति की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन महामंत्री रत्नाकर को इसकी सूचना मिली। उन्होंने वनपाल को अपने पास बुलवाया और उससे पूछा, वनपाल, तुम पहले एक गरीब लकड़हारा थे, आज तुम नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी हो।
यह चमत्कार कैसे हुआ? क्या कोई विशेष कारण है? वनपाल ने विनम्रता से कहा, महामंत्री जी, यह सब भगवान विष्णु की कृपा है। मैं और मेरी पत्नी प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। एक दिन हमने एक भूखे ब्राह्मण को भोजन कराया। वह ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और हमारे जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो गईं। यह सुनकर महामंत्री रत्नाकर को महात्मा की बात याद आ गई। उन्होंने वनपाल से पूछा, क्या तुम मुझे इस व्रत की विधि बता सकते हो? मैं भी यह व्रत करना चाहता हूं। वनपाल ने कहा, महामंत्री जी, इस व्रत की विधि बहुत सरल है। प्रातःकाल उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें पीले फूल, पीले वस्त्र, पीले चंदन अर्पित करें, पीले व्यंजनों का भोग लगाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे सच्चे मन और श्रद्धा से करें। भगवान को हमारे धन की नहीं, हमारे भाव की आवश्यकता होती है। महामंत्री रत्नाकर ने अगले बृहस्पतिवार से यह व्रत करना शुरू कर दिया। उन्होंने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की, उन्हें पीले फूल, पीले वस्त्र, पीले चंदन और पीले व्यंजन अर्पित किए। उनकी पत्नी सुशीला ने भी यह व्रत किया। कुछ ही महीनों में सुशीला गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उसने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। महामंत्री रत्नाकर और उनकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पूरे नगर में दान पुण्य किया, हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया और गरीबों में अन्न और वस्त्र बांटे। राजा धर्मपाल को जब इस बात की सूचना मिली तो वह भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महामंत्री रत्नाकर को बधाई दी और उनसे इस व्रत के बारे में पूछा। महामंत्री ने राजा को सारी बात बताई और कहा, महाराज, यह व्रत अत्यंत फलदायी है। मैंने स्वयं इसका प्रत्यक्ष लाभ देखा है। आप भी यह व्रत करें। निश्चित ही आपके राज्य में और भी अधिक समृद्धि आएगी। राजा धर्मपाल ने भी यह व्रत करना शुरू कर दिया। उनके राज्य में पहले से ही सुख समृद्धि थी, लेकिन इस व्रत को करने के बाद उनके राज्य में और भी अधिक उन्नति हुई। वर्षा समय पर होती, फसलें अच्छी होती, व्यापार बढ़ता और प्रजा सुखी रहती। एक दिन राजा धर्मपाल ने वनपाल को दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, वनपाल, तुमने न केवल अपना जीवन बदला बल्कि महामंत्री रत्नाकर और मुझे भी इस पवित्र व्रत का महत्व बताया। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। तुम जो भी मांगना चाहते हो मांगो। वनपाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मैं तो बस यह चाहता हूं कि इस व्रत का महत्व अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे ताकि वे भी भगवान की कृपा के भागी बन सकें। राजा धर्मपाल ने कहा, वनपाल, तुम सच्चे भक्त हो। तुम्हारी यही निष्प्रह भावना सबसे बड़ी है। मैं आदेश देता हूं कि पूरे राज्य में बृहस्पतिवार के व्रत का प्रचार प्रसार किया जाए। हर नगर, हर गांव, हर घर में यह व्रत किया जाए। राजा के आदेश के बाद पूरे मगध राज्य में बृहस्पतिवार के व्रत का प्रचलन हो गया। हर बृहस्पतिवार को लोग व्रत रखते, भगवान विष्णु की पूजा करते और उन्हें पीले फूल, पीले वस्त्र, पीले चंदन और पीले व्यंजन अर्पित करते। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में और भी अधिक समृद्धि आई और लोग सुखी हो गए। समय बीतता गया। वनपाल और वनमाला ने जीवन भर यह व्रत किया। उनके पुत्र पौत्र भी इस व्रत को करते रहे। महामंत्री रत्नाकर के पुत्र ने बड़ा होकर राज्य की सेवा की और एक कुशल मंत्री बना। राजा धर्मपाल के पुत्र राजकुमार विक्रम ने पिता के बाद राज्य संभाला और अपने पिता की तरह ही धर्मात्मा और प्रजापालक राजा बना।
इस प्रकार बृहस्पतिवार के व्रत की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की भक्ति में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। सच्चे मन और श्रद्धा से की गई पूजा का फल अवश्य मिलता है। चाहे आप गरीब हो या अमीर, चाहे आपके पास कुछ भी न हो, लेकिन यदि आपके पास भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास है तो आपके जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। बृहस्पतिवार का व्रत इसी विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। कथा समाप्त होते होते हम यह भी समझ जाते हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि दूसरों की सहायता करना, उनके दुखों को समझना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना भी है। वनपाल ने अपने पास न होते हुए भी एक भूखे ब्राह्मण की सहायता की और इसी कारण भगवान उससे प्रसन्न हुए। यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। उन्हें पीले फूल, पीले चंदन, पीले वस्त्र और पीले व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। केले के पत्ते पर भोग लगाने और यह कथा सुनने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा सदैव बनी रहती है, दरिद्रता दूर होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है।